तो बच्चों अब हम देखेंगे अपना अगला टॉपिक है जो सही नहीं हो रही है। टॉपिक का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, और इसको बोल सकते हैं हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इनको मैं शॉर्ट में लिखूंगा। कैसे? आपको लिखना फुल फॉर्म में, इसको लिखूंगा IFR और इसको शॉर्ट में IFF। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों एक ही हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो देखो ध्यान से, कहाँ आता है, कैसे आता है, क्या काम होता है इसका, सब देखेंगे। चलो, सबसे पहले तो देखो बैलेंस शीट होगी हमारी। क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। चलो, एक A एंड B आर इक्वल पार्टनर्स। ए और बी क्या है? दो इक्वल पार्टनर, मतलब इनका रेशियो 1:1 ही रहेगा। देयर बैलेंस शीट एज फॉलो। ठीक है, अब इनकी हमें एक बैलेंस शीट दी होगी। कैसे दी होगी? देखो, यहां लिखा होगा, बैलेंस शीट तो पता ही है ना, ये हो गई लायबिलिटी, दिस वन इज अमाउंट, ये हो गया असेट्स और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, तो बैलेंस शीट है। इस साइड हमको हमारी इन्वेस्टमेंट दी होगी। क्या दी होगी? इस साइड हमको हमारी इन्वेस्टमेंट दी होगी। अरे यार, लाइट बंद करना भूल गया। यहां हमें हमारी इन्वेस्टमेंट दी होगी। ठीक है, तो यहां लिखा होगा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, असेट साइड पे लिखा होगा, इन्वेस्टमेंट हमारा असेट ही तो होता है, हम कहीं पैसा लगा रहे कोई चीज, किसी चीज में। तो इन्वेस्टमेंट दी है बच्चों हमारी 4 लाख रुपए। और यहां पर आपको आगे जब हम बैलेंस शीट देखेंगे ना, तो यहां पर मार्केट वैल्यू दी होगी, वो हम आगे समझेंगे। ठीक है, मतलब मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है इसकी। और हम क्या करते हैं कि देखो, इन्वेस्टमेंट हमने किसी भी चीज में करी है तो वो फ्लक्चुएटिंग होती है, उसकी रेट ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, और हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारी कभी इन्वेस्टमेंट की रेट गिरी, मतलब इन्वेस्टमेंट हमारी डिक्रीज हुई, यहाँ पर लिखा है ना फ्लक्चुएशन फंड, तो उस फ्लक्चुएशन के लिए, मतलब जब रेट नीचे होती है तो उसके लिए हम एक रिजर्व बना के चलते हैं। ठीक है, उस रिजर्व को हम लायबिलिटी साइड पे लिखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करके। कुछ भी लिख लो, यहां पर लिख के चलते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, क्या लिख के चलते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जो कि हम ये सारे डिजिट एज्यूम दें, इसको ले लेते हैं 40,000। ठीक है,
तो मतलब इसकी फ्लक्चुएशन के लिए कभी रेट ऊपर, कभी मतलब जो रेट है इन्वेस्टमेंट की वो नीचे गिरती है, तो हम अपने यहाँ से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, तो देखो केसेस करेंगे हम इसमें कुछ। तो केस फर्स्ट है हमारा, केस फर्स्ट है मार्केट वैल्यू इज 4 लाख रुपीज एज इट इज। तो देखो केस 1, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज एज इट इज। मतलब कि हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आया। मतलब 4 लाख रुपए की थी तो वो 4 लाख की 4 लाख की रही है। ठीक है, कोई चेंज नहीं आया है। तो देखो अब जब कोई चेंज नहीं आया है, ना ये मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना गिरी है ना बढ़ी है, तो ये जो फ्लक्चुएशन फंड है इसका क्या करेंगे, फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर्स में बांट देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, फ्लक्चुएशन फंड है ना जो, इसको हम पार्टनर्स में बांट देंगे इनके ओल्ड रेशियो में। तो इसकी एंट्री करेंगे हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। और किस किस को दे रहे हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं। कौन कौन है, 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमारी कितने की थी, 40,000 की। तो यहां लिख लो 40,000 और यहां कितना आ जाएगा, 20 यहां आएगा और 20 यहां आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन हमने फंड बनाया था उसके कुछ यूज तो हुआ नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारी इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज तो आया नहीं, वो 4 लाख की 4 लाख की रही। तो ये जो फंड है हमने इसको और पार्टनर्स में बांट दिया उनके ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो। और इनका ओल्ड रेशियो क्या बोला था, इक्वल है। ठीक है, अब नरेशन क्या होगी, बीइंग IFF डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग IFF डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको पूरा लिखना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पूरा लिखना है आपको, शॉर्ट में मत लिखना, शॉर्ट नहीं चलेगा। ये पहला केस हो गया जब हमारी मार्केट वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आया। अब आगे चेंज वाले केस आएंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो अब केस 2 है हमारा, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,70,000। केस 2, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,70,000। अब देखो बच्चों ध्यान से, ये यहां पर केस क्या हुआ है, मार्केट वैल्यू रह गई है 3,70,000 की हमारी इन्वेस्टमेंट की। 4 लाख की इन्वेस्टमेंट नहीं है हमारी, अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई है, 3,70,000 रुपए रह गई है। मतलब 30,000 रुपए की गिरावट आ गई। ठीक है, कितने की, 30,000 रुपए की गिरावट। आपने लिखना है, ऐसे मैं लिख रहा हूं, 30,000 रुपए की गिरावट आई है हमारी यहां पर। और जब 30,000 की गिरावट आई है, उस केस में एंट्री हम क्या करेंगे, तो देखो उस केस में एंट्री हमारी क्या बनेगी, हमारे पास रिजर्व कितना है, 40 का रिजर्व है। ठीक है, तो देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, 40 का है ना हमारे पास, 40 लिख दो उधर। अब देखो 2, इससे अलग देखो जो गिरावट हुई है ना हमारी 30,000 रुपए की, वो कैसे लिखेंगे हम,
वो उसका अकाउंट ओपन होगा यहाँ पर टू इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। उसका क्या अकाउंट ओपन होगा यहाँ पर, टू इन्वेस्टमेंट करके अकाउंट खुलेगा क्रेडिट साइड पर, और वहां पर इसका अमाउंट आएगा 30,000 रुपए का, ठीक है। वहां पर इसका अमाउंट कितना आएगा, 30,000 रुपए का अमाउंट आएगा। जो भी गिरावट होती है उसका हम क्रेडिट साइड पे अकाउंट ओपन करते हैं, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और वहां 30,000 रुपए लिख देते हैं। फिर देखो 30,000 का लॉस हुआ, लेकिन 10,000 तब भी बच रहे हैं। कितने, 10,000 तब भी बच रहे हैं। तो वो 10,000 दोनों पार्टनर से बांट देंगे इनके में। तो टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो वो 10,000 रुपए ए को और बी को दे देंगे इक्वली, 5-5 हजार रुपए। तो 5,000 यहां आ गए और 5 यहां आ गए। तो बीइंग IFF डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग IFF डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमने यहां पर जो अपना IFF था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस 3 में मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई है 2 लाख रुपए की, कितनी, 2 लाख रुपीज। तो यहां पर लिख देते हैं केस 3, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ₹2 लाख। अब हमारी यहाँ पर बच्चों मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने की रह गई है, 2 लाख रुपए की। मतलब कि 2 लाख रुपए का फटका पड़ा है, सीधा सीधा 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। अब देखना ध्यान से, तो सॉरी लॉस नहीं हुआ। जो हमारी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की थी वो केवल 2 लाख रुपए की रह गई है, लॉस नहीं हुआ है। जो हमारी इन्वेस्टमेंट 4 लाख की थी वो कितने की रह गई है, केवल 2 लाख रुपए की रह गई है, ठीक है। तो कितने का घाटा हो गया, हाँ भाई 2 लाख का हुआ। तो यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए का लॉस हुआ है, लेकिन हमारे पास फंड केवल 40,000 रुपए का अवेलेबल है। देखो इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमारे पास केवल 40,000 रुपए का अवेलेबल है, ठीक है। और जब ये हमारे पास इतना कम फंड है, ठीक है, तो सबसे पहले एंट्री बनाते हैं इसकी, क्या, देखो इधर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। तो पहले जो फंड है वो पूरा दे दो। अब हमने यहां पर 40,000 का फंड दे दिया, पार्टनर्स को तो देंगे नहीं, लॉस हो गया, ठीक है। अब देखो इधर फिर एक नया अकाउंट ओपन होता है लॉस के केस में, ठीक है। कौन सा अकाउंट ओपन होता है, नया अकाउंट ओपन होता है लॉस के केस में यहां पर। उसका नाम है, पहले यहां लिख लो, टू इन्वेस्टमेंट। दो लाख का तो लॉस हुआ है, तो वो टू इन्वेस्टमेंट करके 2 लाख का लॉस आ गया। अब डेबिट साइड पे नया खाता खोलेंगे, किसका, जो घाटा कहां से आएगा हमारा, लॉस भी तो कहीं से रिकवर होगा ना, तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा। तो 1,60,000 रुपए यहां से लेंगे, ठीक है। इसके बाद यही टॉपिक है पूरा, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, जब समझेंगे तरीके से। तो जो लॉस हुआ है हमें 1,60,000 रुपए का, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिकवर करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे 1,60,000 रुपए से, ठीक है। ये कौन सा केस हो गया, जब हमारी मार्केट वैल्यू हमारी इन्वेस्टमेंट से कम रह जाती है और IFF से भी रिकवर नहीं हो पाती है। ये तब के लिए एंट्री है हमारी, ठीक है। ये तब के लिए एंट्री है जब हमारा जो लॉस हुआ है, जैसे 2 लाख रुपए का लॉस हुआ था और फंड हमारे पास केवल 40,000 रुपए का था,
लेकिन 2 लाख का लॉस 40,000 के फंड से रिकवर नहीं हो पाएगा ना, उसके लिए हमें और पैसा चाहिए, तो वो और पैसा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यहाँ पर लॉस में चला जाएगा वो 1,60,000 रुपए का। तब हमारी एंट्री बनेगी IEFF अकाउंट डेबिट 40,000 से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपए से, और टू इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का आ जाएगा। तो बच्चों इसकी नरेशन हम बनाएंगे, बीइंग द फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्ट थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड शॉर्ट फॉल चार्ज टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख रुपीस, ये नया पॉइंट है, इसे देखो। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये 2 पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे ना। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 3,70,000 रह गई थी, तो मतलब 4 लाख का था इन्वेस्टमेंट, लेकिन 370 रह गया, 30,000 की गिरावट हो गई, 30,000 का लॉस हो गया। और लॉस के केस में एंट्री क्या बनेगी हमारी, IEFF अकाउंट डेबिट। हमारे पास फंड था अवेलेबल, फंड 40,000 का था और लॉस हुआ 30 का, तो वो रिकवर हो जाएगा। तो IEFF अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए से और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000 रुपए से, ठीक है। गिरावट 30 की आई है ना, तो उसको डाल देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में 30,000 रुपए से। टू, फिर जो 10,000 रुपए बच रहे हैं पार्टनर्स के पास, क्योंकि फंड तो 40 का था, 30 का लॉस हुआ है, तो 10 बचेंगे ना, तो वो 10,000 रुपए दोनों पार्टनर्स इक्वल ले लेंगे, ठीक है। फिर केस 3 में बोला गया है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख रुपीस, मतलब कि 4 लाख की थी, सीधे 2 लाख से 2 लाख की गिरावट आ गई, ठीक है। 2 लाख की गिरावट आ गई। अब देखो 2 लाख रुपए हैं और फंड हमारे पास 40 का है, तो ये रिकवर तो होने से रहा 40,000 का फंड। तो फिर देखो एंट्री क्या बनेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 40,000 रुपए से, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,60,000 रुपए से, ठीक है। क्योंकि भाई लॉस तो है ना 1,60 का, वो कहां से आएगा, तो उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। फिर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 2 लाख रुपए से, ये एंट्री इस केस की है, ठीक है। अब इससे अगला केस देखते हैं, केस 4 है हमारा वो, ठीक है। तो चलो केस 4 देखेंगे अब। केस 4, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹6 लाख। बच्चों यहां पर क्या हुआ है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू थी वो 6 लाख रुपए की हो गई है, ठीक है। हमारे पास थी कितने की, 4 लाख की, लेकिन वो हो गई है 6 लाख रुपए की, मतलब 2 लाख का हमें प्रॉफिट हो गया है। 2 लाख का क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। तो जब हमें प्रॉफिट हुआ है तो सबसे पहले तो जो फंड है वो भी हमारे पास ही आएगा, तो पहले फंड को दे दो पार्टनर्स को, तो एंट्री कर दो इसकी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए लिख दो, बस, सॉरी 2 नहीं 40 आएंगे इधर, हाँ 40 टू इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 20,000 और 20,000। ये फर्स्ट एंट्री हो गई, इसमें 2 एंट्री होंगी बच्चों, ठीक है। प्रॉफिट के केस में 2 एंट्री होंगी, फर्स्ट एंट्री हमारी हो गई। अब बात आती है सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री हमारी कैसे होगी, तो देखो सेकंड एंट्री लॉस के केस में क्या कर रहे थे, उसका अपोजिट कर देना लॉस वाली एंट्री के। तो यहां एंट्री होगी हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2 लाख रुपए से। मतलब कि ये हो गया इसमें कि जब हमें लॉस हो रहा था तब हम क्या कर रहे थे, रिवैल्यूएशन हमारा डेबिट हो रहा था, लेकिन इन केस ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन हमारा होगा क्रेडिट, ठीक है।
प्रॉफिट के केस में रिवैल्यूएशन हमारा क्रेडिट होगा और इसकी नरेशन लिख देना बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड। नरेशन क्या होगी इसकी? बीइंग इन्वेस्टमेंट revalued, that's it।